Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up on breakfast. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूफिट इंडिया। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका यूफिट इंडिया में। मेरा नाम है पुनीत गर्ग। जैसे हमेशा आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आता हूं, नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता हूं, नए नए इक्विपमेंट्स के रिव्यूज करके आपको बताता हूं। ऐसे ही आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं जो पूछना चाहते हैं कि हमें कोई भी प्रोडक्ट लेते समय या पर्टिकुलर हम बात करें तो ट्रेडमिल लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कोई भी ट्रेडमिल लेने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए और कैसे आप अपने लिए बेस्ट ट्रेडमिल चूज कर सकते हो। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो तक। आगे बढ़ने से पहले अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको आप सेव करके रख लीजिए यूफिट इंडिया के नाम से, ताकि कभी भी कोई आपके क्वेश्चंस हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि हमें ट्रेडमिल लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आज हम उन्हीं बातों को कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि आप क्या क्या आपको पहले पता होना चाहिए ट्रेडमिल खरीदने से पहले। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेडमिल लेने जाएँ तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है ट्रेडमिल लेने से पहले कि आप ट्रेडमिल आप परचेज़ कहाँ से कर रहे हैं। क्यों? इसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ट्रेडमिल अभी तक हमारे इंडिया में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आपने टीवी, मोबाइल या कार में आपने देखा, आपने किसी भी दुकान से मोबाइल खरीदा और उसके सर्विस सेंटर में जाके उसको ठीक करा लिया। दूसरे प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, बट मैं आपको बता दूं अभी तक फिटनेस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी का कोई पर्टिकुलर कोई सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर अभी भी किसी भी सिटी में नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सर्विस कहाँ से बेटर मिल पाएगी। आपको हमेशा ऐसी ट्रेडमिल चूज़ करनी है या ऐसा वेंडर चूज़ करना है कि जो आपको ट्रेडमिल की सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस, जो आपके पास जब ट्रेडमिल 5-10 साल तक रहने वाली है तब तक आपको उसकी सर्विस देता रहे, ऐसा वेंडर आपको सबसे पहले चूज़ करना है, तभी आपकी ट्रेडमिल सक्सेसफुली चल पाएगी। अदरवाइज एक बार ट्रेडमिल ख़राब होने के बाद आपको इधर उधर घूमना पड़ता है, आपको मैकेनिक ढूंढना पड़ता है, और क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि इनके मैकेनिक आपको सब जगह अवेलेबल नहीं मिलते, जैसे मोबाइल, कार, टीवी के मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि खरीदना कहाँ से है। जब आप वेंडर चूज़ कर लें उसके बाद आपने ट्रेडमिल में क्या क्या देखना है, अब हम उन बातों पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में मेंबर्स कितने हैं और उन मेंबर्स में सबसे ज़्यादा हैवी जो यूज़र वेट है वो कितना है। तो अगर आपको ये पता रहेगा और आप इस हिसाब से अपने लिए ट्रेडमिल ढूंढेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छा ट्रेडमिल ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर में मेंबर्स कितने हैं और दूसरा यूज़र वेट कितना है। तो दोस्तों इसके बाद आपने चूज़ करना है कि अगर सपोज एग्जांपल के लिए हम मान लें आपके घर में 80 kg वेट है और 4 लोग यूज़ करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर 80 kg वेट है तो आपने मोटर कितने हॉर्स पावर की लेनी है, क्योंकि वेट कैपेसिटी मोटर हॉर्स पावर के ऊपर डिपेंड करती है कि मशीन की वेट कैपेसिटी कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो अलग से बना रखी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप पता कर सकते हो कि आपकी फैमिली साइज या आपके वेट कैपेसिटी के हिसाब से, यूज़र वेट के हिसाब से आपको कितने HP की मोटर लेनी चाहिए। तो दोस्तों पहली सबसे बात हो गई आपने वेंडर चूज़ कर लिया, दूसरी बात हो गई कि आपने मोटर HP चूज़ कर ली। अब तीसरा आपने एक चीज़ और ध्यान में देनी है कि आपको पैदल कितना चलना पसंद है या आप एक्सरसाइज कितना करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका वर्कआउट टाइम आधे घंटे तक है या आधे घंटे से कम है तो दोस्तों आप DC मोटर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वर्कआउट टाइम या आपको आदत है कि आप 1 घंटा वॉकिंग करते हैं, खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, अगर आपकी यूजेस ज़्यादा है, आधे घंटे से ज़्यादा है, 1 घंटा तक आप वर्कआउट करते हैं, तो दोस्तों आप बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको चूज़ करनी है AC मोटर। सबसे पहले मोटर में देखना है कि DC मोटर आपको आधे घंटे तक चलाएगी और AC मोटर आपको 1 घंटे तक चलाएगी। तो दोस्तों आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी मोटर लेनी है। जब आप मोटर डिसाइड कर लेते हैं, चौथा पॉइंट आपने जो नोट करना है, जो ध्यान देना है, वो आपका ट्रैक साइज। मशीन कितनी बड़ी होनी चाहिए चलने के हिसाब से। तो दोस्तों ये तभी पता चल पाएगा आपको
जब आप मशीन चला कर देखेंगे। तो दोस्तों पहले चला के देखें मशीन को, क्योंकि ट्रैक साइज के हिसाब से ही मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। ट्रैक साइज जितना चौड़ा और जितना लंबा होगा उतनी मशीन बढ़िया चलेगी। तो दोस्तों हमेशा ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है आपने कि ट्रैक साइज हमेशा वो अच्छा लें ताकि आप कंफर्टेबली चल पाएँ। तो दोस्तों बिना चलाए कभी भी ना लें। तो दोस्तों इसके बाद आपने पांचवा पॉइंट ध्यान रखना है कि आपने इंक्लाइन यूज़ करना है या नहीं करना है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इंक्लाइन वाली मशीन लीजिए। कल को ऐसा ना हो आपको लेने के बाद, अगर आप मैनुअल इंक्लाइन वाली मशीन ले लेते हैं, कल को ऐसा ना हो कि 1 साल के बाद आपको लगे कि यार इंक्लाइन भी होना चाहिए। तो अभी तो आप नई मशीन ले रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देके आप इंक्लाइन वाली मशीन अभी ले सकते हैं, चाहे बेशक आप यूज़ करें चाहे ना करें। बट अगर आप मैनुअल इंक्लाइन वाली मशीन ले लेते हैं, मैं आपको बता दूं मैनुअल इंक्लाइन ना के बराबर होता है, तो मैनुअल का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे इंक्लाइन कंसीडर मत कीजिए। सबसे पहले आप यही देखिए कि अगर आप इंक्लाइन वाली मशीन आपके बजट में आ जाती है तो इंक्लाइन वाली मशीन लीजिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको इंक्लाइन की ज़रूरत पड़े तो आपको मशीन चेंज ना करनी पड़े, उसी मशीन में आपका काम हो जाए। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हमेशा आपने ध्यान में रखने हैं। एक बारी हम फिर से दोहरा लेते हैं कि आपने क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हमने वेंडर चूज़ करना है कि हमने मशीन कहाँ से लेनी है। दूसरी बात हमने जो देखना है वो हमने यूज़र वेट देखना है, हमारी फैमिली में मैक्सिमम यूज़र वेट कितना है। तीसरा आपने मोटर हॉर्स पावर देखनी है कि आपका जो यूज़र वेट है उसके हिसाब से कितनी हॉर्स पावर की मोटर आपको चलेगी। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके वेट के हिसाब से कितनी हॉर्स पावर की मोटर आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि मोटर कौन सी लेनी है, एसी या डीसी, तो इस पर भी आपने बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि आप मशीन में इंक्लाइन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और उसके साथ साथ मशीन का जो ट्रैक साइज़ है वो कितना बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए, इससे आप अपने लिए एक बेटर ट्रेडमिल चूज़ कर सकते हो। अगर वेंडर आपके आसपास है तो उसी से मशीन लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको आगे के लिए कभी परेशानी नहीं आएगी, आफ्टर सेल में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको वो हमेशा सर्विस देता रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन पॉइंट हैं जो आपको हमेशा देखने चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना बजट सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रेडमिल लेना होगा। तो दोस्तों अगर इसके अलावा कोई बात ऐसी है जो आप पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ रह गई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।